आप सब लोग जानते हैं इस तरीके से आपके बहुत सवाल बनते हैं पेपर के अंदर, बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। आप लोगों के पास में यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन के ऊपर सवाल है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स है, बाइनरी सर्च, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द सीक्वेंस, मर्ज सॉर्ट है और फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। एंड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है उनका रिकरेंस रिलेशन। डिवाइडिंग फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन का एक फॉर्मूला था जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, उसकी तो ट्रिक ऑलरेडी सिखाई है, जिसमें आप लोगों के पास में यहाँ पर ये a वैल्यू कहलाती है और ये b वैल्यू कहलाती है, और हम लोगों को log ऑफ a लेना होता है बेस b के साथ में। याद है क्या? यस और नो? याद है क्या? ये सिखाया हुआ है आप सभी लोगों को। अच्छा देखो यहाँ पर लिखा है बाइनरी सर्च, सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर किसकी होगी, तो वो मैम इसी की होगी, बाइनरी सर्च की होगी। तो सबसे छोटा रिकरेंस रिलेशन, सबसे छोटा रिकरेंस रिलेशन यहाँ पर मैम नोटिस करिए, a की वैल्यू जब 1 हो गई कांस्टेंट यस, बस a का 4, खत्म कहानी। चलो कोई बात नहीं है, दोबारा से देख लेती हूँ, दोबारा से समझाती हूँ कि मैम अगर मुझे याद नहीं है तो क्या करूँ। कोई बात नहीं, अभी टेबल देख ले, अभी याद हो जाएगा। देख बाइनरी सर्च है, मर्ज सॉर्ट है, ये सारे सॉर्ट्स आप लोगों के हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। देखो बाइनरी सर्च रिकरेंस रिलेशन में आपके पास में यहाँ पर a की वैल्यू 1 होती है इस तरीके से, और कांस्टेंट होता है हमेशा f ऑफ n में तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ऑर्डर ऑफ log n आप लोगों का बन जाएगा। देन सेम सिचुएशन है आप लोगों के पास में मर्ज सॉर्ट में, जहाँ पर a की और b की वैल्यू बराबर होती है, और जो आप लोगों का f ऑफ n होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ n का, यानी कि लीनियर इक्वेशन ठीक। देन आता है आप लोगों का क्विक सॉर्ट। अगर मैं क्विक सॉर्ट की बात करूं तो यहाँ पर ये देखो आप लोगों का डिवाइडिंग फंक्शन नहीं है, एडिटिव फंक्शन है, क्योंकि क्विक सॉर्ट है। अगर एवरेज की बात करूं तो डिवाइडिंग फंक्शन आ जाता है, a और b बराबर होते हैं ऑफ एफ n, लीनियर इक्वेशन आता है, ठीक है। तो इसकी होती है n log n। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन बनेगा 100%, कुछ ना कुछ तो आएगा, छोटा से छोटा ही क्यों ना आ जाए पर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस जिसमें आप लोगों के पास में एक्सपोनेंशियल सिस्टम चलेगा। एक्सपोनेंशियल सिस्टम जब भी चलता है तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग मास्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, लीनियर और एक्सपोनेंशियल दोनों के बिहाफ में। हम लोग निकालेंगे log ऑफ a बेस b पे। ये अभी मैंने आपको बताया a किसको लेना है, b किसको लेना है। जो आपके फंक्शन n के नीचे जो डिवाइडेड में होता है वो आता है आप लोगों का b, और जो आप लोगों के t ऑफ n के ऊपर लगा हुआ होता है कांस्टेंट, वो लगाता है आपका a। इसकी वैल्यू निकालिए, अगर इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ योर कांस्टेंट फंक्शन उससे कम है तो आप लोगों के पास में क्या बनेगा, आप लोगों के पास में सिंपली log, अगर आपके पास में a ऑफ बेस b जो है वो आप लोगों का छोटा है आपके ऑर्डर से, तो सिंपली n की पावर d जो है, जो भी ऑर्डर का आप लोगों के पास में फंक्शन गिवन है वो आप लोगों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर ये बराबर हो जाता है तो n की पावर d log ऑफ n, ये आप लोगों के हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। और अगर आपका ये वैल्यू ज़्यादा है आपके ऑर्डर ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन से, तो आपकी n की पावर जो भी ये log आ रहा है, log ऑफ a बेस b, ये आप लोगों का हमेशा आंसर में आएगा। अगर मास्टर थ्योरम आप लोगों को पता है तो आपको रिकरेंस रिलेशन हमेशा समझ में आ जाएंगे। कुल मिला के और कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है आपको, हमेशा सबसे पहले log ऑफ a बेस b के साथ निकालो और उसको कंपेयर करो। अब जैसे कांस्टेंट फंक्शन था तो वहाँ पर तो कांस्टेंट मतलब 0, तो 0 के ही बराबर आएगा,